हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पैसे को सही तरीके से मैनेज करने के 5 स्मार्ट टिप्स। दोस्तों, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात होती है पैसे को सही तरीके से मैनेज करना। दोस्तों, जो भी आप कमाते हो, यदि आप उसमें से सही तरीके से पैसे को मैनेज करते हो तो आप आने वाले समय में एक बड़ा फंड बना के तैयार कर सकते हो। लेकिन यदि आप जो भी कमाते हो आप सारा का सारा उड़ा देते हो, उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हो, तो आप यह फंड कभी भी नहीं बना सकते। तो दोस्तों, आज हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं पैसे को सही तरीके से मैनेज करने के 5 स्मार्ट टिप्स वो कौन कौन से हैं जो आपको फॉलो करने ही चाहिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जो हमारा नंबर 1 जो पॉइंट आता वो आता बजट बनाइए। जो भी आप कमाते हो, जो भी आप खर्चे करते हो, इनकम और एक्सपेंसेस का आपको हिसाब रखना ही पड़ेगा, तभी आप एक सही तरीके से यहाँ पे पैसे को मैनेज कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हर महीने जितनी भी इनकम आती है आपकी, उसका प्लान बना सकते हैं। जैसे मान लो आप कितनी भी यहाँ पे कमाते हो, फॉर एग्जांपल उसका आप यहाँ पे 50% ज़रूरी खर्चे पर यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे घर के ज़रूरी खर्चे, जैसे घर मान लो, खाना पीना, EMI, ठीक है, बिल्स वगैरह आते हैं बहुत सारे, जितने भी घर के खर्चे होते हैं उनको आप 50% से ज़रूरी खर्चे यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा 30% बचा वो मान के चलते हैं आपका लाइफ स्टाइल हो गया। ठीक है, मौज मस्ती वगैरह, शॉपिंग वगैरह आप कर सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, एंटरटेनमेंट वगैरह कुछ भी आप बाई वगैरह कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप 30% यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और बचा जो आपका 20% उसको आप बचत और निवेश कर सकते हैं। इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, बचत भी कर सकते हैं और उसमें से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, SIP वगैरह इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। चलो इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर आपकी इनकम मान के चलते 20,000 रुपये है, कितनी भी हो सकती है, डजन मैटर, मैं सिर्फ यहाँ पे 20,000 मैंने यहाँ पे लेके रखी है। तो मान के चलते हैं उसमें से आपका जो 10,000 रुपये है वो ज़रूरी खर्चे पर मान सकते हैं। घर का जो भी ज़रूरी खर्चा होता है उस पर हमने यहाँ पे 10,000 रुपये खर्च कर दिए। अब जो आपके बचे 6,000 रुपये, ठीक है, मान लो यहाँ पे 30% जो बचा आपका वो लाइफ स्टाइल पर मान लेते हैं। ठीक है, जो आपकी लाइफ स्टाइल मतलब घूमना फिरना बहुत सारी चीज़ होती है, वो बचा जो आपका 4,000 रुपये, उसको आप सेविंग कर सकते हो और उसमें से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से यहाँ पे बजट बना सकते हैं। यदि आप इसी बजट को लगातार अच्छे से आप यूज करेंगे तो आने वाले समय में आप करोड़ों के यहाँ पे फंड बना के तैयार कर देंगे, आपको विश्वास नहीं होगा। ठीक है, आप समझते हैं। नंबर 2, इमरजेंसी फंड बनाइए। देखो, इमरजेंसी फंड आप कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने आपसे क्या बोला था, 20% आप बचत और निवेश कर सकते हैं। तो जो आपका 20% है उसमें से आप चाहें तो, जैसे 20% है, इसमें से आप चाहें तो भाई साहब 10% आप यहाँ पे बैंक में FD वगैरह में डाल सकते हैं, जो आपका इमरजेंसी फंड बन जाएगा। ठीक, कभी भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो आपका पैसा में बचा 10%, ठीक है, उसको आप SIP, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका वेल्थ क्रिएट बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा और आपको कोई इमरजेंसी फंड कोई ज़रूरत पड़ती है तो भाई साहब आप FD वगैरह तो तुरंत आपको पैसे मिल जाते हैं, तो आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कम से कम 6 महीने के खर्च इतना आप पैसा अलग रख सकते हैं। अलग कैसे रखेंगे, इसी तरीके से जो आपका 20% था इसमें से आप 10% सेविंग कर सकते हैं हर महीने। इसी तरीके से धीरे 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 करके सेविंग आपका जो है भाई साहब यहाँ पे जो भी खर्चा है 20,000 6 महीने का आप यहाँ पे अलग रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मान के चलते आपका 20,000 रुपये खर्चा, तो 6 दूनी 12, 1,20,000 रुपये हो गए। ठीक है, तो वो आप 2 लाख रुपये वगैरह अलग यहाँ पे धीरे धीरे करके बचा सकते हैं। देखो, इससे आप FD में रख सकते हैं, सेविंग में रख सकते हैं, सेविंग अकाउंट या लिक्विडिटी फंड में भी रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा आप FD में रख सकते हैं। FD में क्या होगा, आपको वैसे यहाँ पे 6 से 7% यहाँ पे रिटर्न ही मिलता रहेगा। आपको सेविंग अकाउंट में इसको नहीं रखना चाहिए। FD में आप रखेंगे तो FD में आपको मान लो ज़रूरत पड़ती है तो FD से आप तुरंत पैसा यहाँ पे तुड़वा सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं। या तो आप मान लो हर महीने ID कर सकते हैं, वो भी आपके यहाँ पे ID में क्या हो, इससे भी आप पैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों होती है। अब देखो, जॉब लॉस या अचानक खर्च आने पर यह काम आएगा। मान लो आपकी जॉब चली जाती है, कुछ भी हो जाता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। देखो, ठीक है, तो आप मान लो यदि आपकी जॉब वगैरह चली जाती है तो आपके पास पैसे फिर कहाँ से आएगा। ठीक है, कमा तो नहीं रही हो, आपकी जॉब चलेगी, तो जो आपका वैसा 6 महीने का जो आपने यहाँ पे इमरजेंसी फंड बना के रखा होगा उससे आप यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा
10%, उस पर कोई भी यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको एसआईपी वगैरह तोड़ने की कोई भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको इमरजेंसी फंड को ज़रूर बनाना चाहिए। आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हैं, जितने भी आपके खर्चे उसी हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 20,000 लेके रखा है, 20,000 का मान लो 10,000 रुपये, तो 10,000 के हिसाब से आप बना सकते हैं। हमने यहाँ पे और ज़्यादा लेके रखा है, जितना ज़्यादा इमरजेंसी फंड होगा उतना अच्छा काम आएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लेकर रखा है, मगर जो अगर आपका मान लो मंथली खर्चा 15,000 रुपये है, तो इमरजेंसी फंड आपका 90,000 रुपये होना चाहिए 6 महीने का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर 3, सेविंग हैबिट डेवलप कीजिए। पहले सेव करो फिर खर्च करो, पे योर सेल्फ। ठीक है, ये आपको करना चाहिए। जैसे सैलरी आते ही 20% सेविंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दीजिए। जैसे मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, आपका जैसी सैलरी आती है उसका जो 20% हमने यहाँ पे लेकर रखा था, नंबर 20% बचत और निवेश का, तो आपको 20% तुरंत की तुरंत सैलरी आने के बाद ही आप क्या करेंगे, उसमें से 10% सेविंग में डाल देंगे, और आपका जो बचा 10% वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी अगर जो भी आपकी चल रही है उसमें आप कर सकते हैं। वैसे एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है, उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पैसे से आप खर्च वगैरह चला सकते हैं। नंबर 4, इन्वेस्ट करना सीखिए। जैसे मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, केवल पैसे बचाना काफ़ी नहीं है, उससे बढ़ाना भी ज़रूरी है। जैसे नंबर 1, शॉर्ट टर्म गोल। 1 से 3 साल के लिए यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आरडी कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, आपके सेम माने जाते हैं। यदि आपका मीडियम कोई गोल है, ठीक है, तो आप 3-7 साल के लिए मान लो कोई गोल है, तो बैलेंस यानी हाइब्रिड फंड में आप डाल सकते हैं। इसमें आपको रिस्क कम देखने को मिलेगा। यदि आपका कोई लंबा गोल है, ठीक है, 7-8 साल का, 10 साल का, 20 साल का, तो आप लॉन्ग टर्म गोल मान सकते हैं। उसको आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, एसआईपी, पीपीएफ वगैरह एनपीएस में डाल सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा एसआईपी को, इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल मान के चलते, अगर आप 3,000 रुपये मंथली एसआईपी करते हैं, एसआईपी का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम क्योंकि मुझे एसआईपी पसंद है। ठीक है, और आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो 20 साल तक यदि आप एसआईपी करते हो तो करीब आपका 30 लाख रुपये पे बन के तैयार हो जाता है, 12% मान करके। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों होता है। अब नंबर 5, लोन और क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज करें। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप लोन वगैरह है, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, आपको उसको स्मार्टली यूज कर सकते हैं सही तरीके से। जैसे नंबर 1, अननेसेसरी लोन से बचें। आपको जैसे मान लो कोई आपकी पर्सनल लोन है, आप उससे लोन से बच सकते हैं। जैसे आपको आईफोन चाहिए, आपके शौक वगैरह, लाइफ स्टाइल वगैरह करना चाहते हो, वो लाइफ स्टाइल वगैरह शौक के लिए कभी आपको लोन नहीं लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड सिर्फ उतना खर्च करें जितना रिप्लाई कर सकें, जितना रीपे कर सकते, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, जितना रीपे कर सकते, जितना आप भर सकते हैं उतना ही आप खर्च कर सकते हैं। ईएमआई समय पर भरें, वरना इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। आपको ईएमआई डिले नहीं करनी है, आपको समय पर भरनी है। ठीक है, इससे क्या होता है, ईएमआई समय पर नहीं भरेगा तो इसमें कंपाउंडिंग का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लगने लगता है, जिससे आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ईएमआई आप डिले नहीं कर सकते, आपको भरनी ही चाहिए। अब मैं 5 पॉइंट मैंने आपको बता, मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देना चाहूँगा। हर खर्च का रिकॉर्ड रखिए, ऐप्स या डायरी में आप जो भी खर्च करते हो उसका आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। फाइनेंशियल गोल जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, ठीक है, क्लियर रखिए। आपको जो भी करना है वो आप क्लियर यहाँ पे रख सकते हैं, उसी से आप एसआईपी कर सकते हैं। धीरे धीरे इनकम बढ़ाने पर भी फोकस करें, नई नई स्किल आप सीख सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ये थे 5 स्मार्ट टिप्स। यदि आप इनको इस्तेमाल करते हो तो आप धीरे धीरे करके यदि आपकी सैलरी कम भी है तो भी आप धीरे धीरे बहुत ही बड़ा आने वाले समय फंड बना के तैयार कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।